हेलो बच्चों, आज की क्लास जो है हमारी बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड का टॉपिक पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन एवं मूल्य निर्धारण पर आधारित है। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में हम कैसे प्राइस और आउटपुट को डिटरमाइन करते हैं, उसके ऊपर आज की पूरी वीडियो है हमारी। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विभिन्न स्थितियों का अभिप्राय बाजार में स्थित प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता की मात्रा से होता है। बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता या प्रतियोगिता का अभाव भी हो सकता है। वास्तविक जीवन में अगर हम देखें तो पूर्ण प्रतियोगिता एक कल्पना होती है, एक मिथ्या धारणा होती है, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में बाजार की स्थितियों के अंदर अगर हम अध्ययन करते हैं तो या तो अपूर्ण प्रतियोगिता होती है या एकाधिकार की स्थिति दिखाई देती है। मुख्य रूप से जब हम बाजार की स्थितियों का अध्ययन करते हैं तो 3 तरह की स्थितियां हमारे सामने आती हैं, जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार 3 तरह की स्थितियां हो सकती हैं। परंतु जब हम अपूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं तो उसके भी 3 प्रकार पाए जा सकते हैं, जिसका हम अलग वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वह पूरा परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर आधारित है। पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें अनेक क्रेताओं और विक्रेताओं में प्रतिस्पर्धा चरम बिंदु पर होती है। क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होने के से कोई भी क्रेता या विक्रेता अपनी मांग और पूर्ति से बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर पाता, क्योंकि उसका संपूर्ण बाजार की मांग या पूर्ति में एक छोटा सा भाग होता है या बाजार को प्रभावित करने की क्षमता बिल्कुल ही कम अवस्था में होती है। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा तब होती है जबकि प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन की मांग पूर्णतया लोचदार होती है। इसका मतलब यह है कि विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, जिससे कि किसी एक विक्रेता का उत्पादन कुल उत्पादन का एक बहुत ही छोटा सा या नगण्य हिस्सा होता है, तथा सभी क्रेता प्रतियोगी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं, जिससे कि यह बाजार पूर्ण होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग और फर्म दोनों ही अपना अलग अलग स्थान रखती हैं। आगे हम चित्र के माध्यम से इसे बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या तो फर्म होती है और क्या उद्योग होता है। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं: क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या, स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक क्रेता अपनी स्थिति को महत्वपूर्ण मानता है। प्रत्येक विक्रेता का उत्पादन कुल उत्पादन का नगण्य भाग होता है, अतः वे अपनी पूर्ति में खटत बढ़त से
बाजार मूल्य को प्रभावित करने में असमर्थ होते हैं और इसी प्रकार से प्रत्येक क्रेता की मांग भी कुल मांग की दृष्टि से नगण्य होती है और कोई भी अपनी मांग में घटत बढ़त से बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता है। ये क्रेता और विक्रेता स्वतंत्र रूप से बिना किसी समझौते या गुप्त संधि के बाजार में प्रतिस्पर्धा के आधार पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं और ये सामूहिक रूप से बाजार उत्पादन के साधनों में पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण प्रतियोगिता में साधनों में पूर्ण गतिशीलता होती है। उत्पादन के साधनों की गतिशीलता पर कोई प्रतिबंध या रुकावट नहीं होती है। अतः उत्पादन के प्रत्येक साधन अपने सर्वोत्तम प्रयोग में रहकर अधिकतम पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। वस्तु में एकरूपता। सभी विक्रेताओं की वस्तुओं में एकरूपता पाई जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में विक्रय की जाने वाली सभी वस्तुएं गुण, रूप व वजन आदि सभी दृष्टिकोण से समान होती है। सभी विक्रेताओं की वस्तुओं में किसी प्रकार का कोई अंतर न होने के कारण वे पूर्ण स्थानापन्न होती हैं। प्रामाणिक वस्तुओं के कारण कोई भी विक्रय लागतें नहीं होती है। सभी समान वस्तुओं का मूल्य बाजार में समान ही रहता है। बाजार की पूर्ण जानकारी। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार में प्रचलित मूल्य की पूर्ण जानकारी रहती है। क्रेताओं और विक्रेताओं में परस्पर निकट संबंध रहता है। बाजार में वस्तु का क्रय विक्रय किन कीमतों पर हो रहा है तथा अन्य क्रेता विक्रेता किन किन कीमतों पर वस्तुओं का क्रय विक्रय करने को तैयार है। इस तरह से बाजार की पूर्ण जानकारी क्रेताओं और विक्रेताओं में रहती है। फर्मों की प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता। पूर्ण प्रतियोगिता की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि उद्योगों में फर्मों के प्रवेश या बहिर्गमन पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण या रुकावट नहीं होती है। नई फर्में या उत्पादक आ सकते हैं, पुराने छोड़कर जा सकते हैं। इससे न तो एकाधिकारी प्रवृत्तियां पनपती हैं, न ही अधिक लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि अधिकतम लाभ होने से नई फर्में बाजार में प्रवेश करती हैं और सभी फर्मों को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है। यह पूर्ण प्रतियोगिता की सबसे प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर किसी भी फर्म को अधिकतम लाभ नहीं मिलता है, बल्कि सभी फर्में सामान्य लाभ पर काम करती हैं। क्रेताओं और विक्रेताओं की निष्पक्ष प्रवृत्ति। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति के लिए यह आवश्यक है कि क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच किसी प्रकार की वरीयता, लगाव अथवा मोह नहीं होना चाहिए। वे ऐसे विक्रेता से खरीदेंगे जो कम से कम मूल्य लेना चाहता हो तथा विक्रेता भी ऐसे विक्रेता को ही माल बेचेंगे जो अधिकतम मूल्य देना चाहते हो। यानी कि निष्पक्षता की प्रवृत्ति पूर्ण प्रतियोगिता का एक महत्वपूर्ण शर्त या अविभाज्य अंग होता है। उत्पादकों या फर्मों की समीपता। पूर्ण प्रतियोगिता में सभी विक्रेता या उत्पादक एक दूसरे से इतने समीप होते हैं कि जिससे कोई परिवहन लागत नहीं होती है। परिवहन लागत तक नहीं होने के कारण सभी उत्पादक या फर्में समीप होती हैं, एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। मूल्य नियंत्रण की अनुपस्थिति। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत
वस्तुओं के मूल्य पर किसी भी प्रकार का सरकारी या गैर सरकारी नियंत्रण नहीं होता है। मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियाँ स्वतंत्र रूप से संचालित होकर मूल्य का निर्धारण करती हैं। यानी कि ये पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता या विशेषता है कि यहाँ पर मूल्य नियंत्रण की अनुपस्थिति पाई जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता एक मिथ्या धारणा। वास्तव में पूर्ण प्रतियोगिता या विशुद्ध प्रतियोगिता की विशेषताओं का अध्ययन अगर हम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वास्तविक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता की दशा कभी विद्यमान नहीं रहती है। यह केवल एक आदर्श स्थिति को व्यक्त करती हैं जो वास्तविक बाजार से परे और व्यवहार में एक कल्पना मात्र लगती है। इन सभी दशाओं का बाजार में पाया जाना प्राय संभव नहीं होता। जैसे हमने पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं के बारे में जाना, ये विशेषताएं बाजार में पूर्णतया मिले ये संभव नहीं है, क्योंकि यह एक कल्पना मात्र है। क्या क्या कल्पनाएं हैं, क्या क्या मिथ्या धारणा है, उनके बारे में हम जानते हैं। क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार में अनेक क्रेताओं और विक्रेताओं की कल्पना की जाती है, पर हम देखते हैं कि बाजार में क्रेता और विक्रेता सीमित संख्या में होते हैं। सभी क्रेता और विक्रेता समान रूप से प्रभावशाली नहीं होते हैं। कुछ विक्रेता इतने बड़े और प्रभावशाली होते हैं कि वे अपनी पूर्ति बाजार द्वारा बाजार मूल्यों को प्रभावित करते हैं। यानी इतनी ज़्यादा मात्रा में वे पूर्ति को नियंत्रित करते हैं कि वे बाजार मूल्यों को प्रभावित करने की स्थिति में होते हैं। वस्तु विभेद। बाजार विभेद और वस्तु विभेद पूर्ण प्रतियोगिता में पाई जाती हैं। प्रत्येक उत्पादक वस्तुओं के संबंध में भौतिक या मनोवैज्ञानिक विभेद करने का प्रयास करते हैं। वे ट्रेडमार्क, विशेष ब्रांड, रंग, आकार आदि में अंतर करके वस्तुओं की समरूपता को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। बाजार का ज्ञान नहीं। क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूरा ज्ञान नहीं होता है। न तो क्रेता या विक्रेता अधिक निकट संपर्क में रहते हैं और न ही वे निष्पक्ष होकर क्रय और विक्रय का काम करते हैं। उनमें अपनी पसंद, रुचि, वरीयता आदि के प्रभाव होते हैं और उसी के अनुसार वे बाजार में क्रय विक्रय का काम करते हैं। और यदि हम ये कहें कि उनमें बाजार का पूर्ण ज्ञान है तो यह भी एक कल्पना मात्र ही है। प्रवेश एवं बहिर्गमन पर अनेक बाधाएं। पूर्ण प्रतियोगिता में यह कल्पना की जाती है कि बाजार में नई फर्मों के प्रवेश, पुरानी फर्मों के बहिर्गमन पर कोई बाधा नहीं होती है, कोई प्रतिबंध नहीं होता है। पर व्यवहार में हम देखते हैं कि किसी नई फर्म के उद्योग में प्रवेश करने पर कुछ न कुछ बाधाएं अवश्य होती हैं और बाजार छोड़ना भी इतना आसान नहीं होता है। ये बाधाएं फर्मों के लिए सरकार, मजदूरों या उद्योगपतियों द्वारा उत्पन्न की जाती है। साधनों में पूर्ण गतिशीलता असंभव। उत्पादन के साधनों में पूर्ण गतिशीलता असंभव होती है। उत्पादन में विभिन्न साधनों के विभिन्न प्रयोग या उद्योगों में गतिशीलता पर तकनीकी, सामाजिक, भाषा, धर्म, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक बाधाओं का प्रभाव पड़ता है। एक स्थान से दूसरे स्थान की भौगोलिक परिस्थितियां भी बाधा डालती हैं। सरकारें या श्रमिक संघ भी श्रमिकों के या अन्य साधनों की गतिशीलता में रुकावट डालते हैं।
यानी कि यदि हम ये कहें कि साधनों की पूर्ण गतिशीलता है तो यह केवल मिथ्या धारणा या कल्पना मात्र ही है। स्वतंत्र रूप से कार्य करने की कम प्रवृत्ति। पूर्ण प्रतियोगिता में यह कल्पना की जाती है कि बाजार में क्रेता और विक्रेता स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। क्रेता और विक्रेता अपने संगठनों या संघों के द्वारा सामूहिक रूप से मिलकर बाजार के मूल्यों को प्रभावित करते हैं और वे स्वतंत्र रूप से काम नहीं करते हैं। यातायात, विपणन एवं विज्ञापन पर जोर। पूर्ण प्रतियोगिता में यह माना जाता है कि यातायात विज्ञापन व्यय नहीं करना पड़ता, क्योंकि क्रेता और विक्रेता बहुत समीप होते हैं। परंतु व्यवहार में अगर हम देखें तो क्रेता और विक्रेता अधिक निकट न होने से परिवहन व्यय और विपणन की लागतें बढ़ती हैं और विज्ञापन भी करना पड़ता है। बाजार में वस्तु का मूल्य एक समान नहीं। समस्त बाजार में वस्तु का एक सा मूल्य नहीं पाया जाता है। अलग अलग क्रेता और विक्रेता अलग अलग मूल्यों पर वस्तुएं खरीदते एवं बेचते हैं। इनके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं कि क्रेता किसी वस्तु विशेष को अधिक वरीयता देता हो और दूसरी वस्तु के मूल्यों के ज्ञान का अभाव हो या उसके प्रति लगाव न हो तो वह दूसरी वस्तु को नहीं खरीदेगा। विक्रेता और क्रेताओं में परस्पर लगाव। प्राय यह देखा जाता है कि विक्रेता भी अपने जानकार और विशेष ग्राहकों में अधिक रुचि रखते हैं, जबकि दूसरों में कम। वे प्रतिस्पर्धा के साथ साथ परंपराओं, पारस्परिक संबंधों को भी अधिक महत्व देते हैं। इसी प्रकार क्रेता भी अपनी खरीदारी किसी विशेष विक्रेता से, जिसमें वह पूर्ण विश्वास करते हों, से ही करते हैं। इसी प्रकार विज्ञापन, विक्रय कला, संपर्क और प्रदर्शन का भी क्रेताओं की मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। ये सब क्रियाएं यह बताती हैं कि विक्रेता और क्रेताओं में लगाव होता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर क्रेता और विक्रेता में लगाव को मान्यता नहीं दी जाती है। सरकारी हस्तक्षेप। पूर्ण प्रतियोगिता में हमने यह जाना, उसकी विशेषताओं में हमने ये देखा कि राजकीय हस्तक्षेप नहीं होता है, जबकि वास्तविक आर्थिक जीवन में राजकीय हस्तक्षेप बना रहता है। पूंजीवादी राष्ट्रों में भी राज्य का आर्थिक क्षेत्र में बढ़ता हुआ हस्तक्षेप पूर्ण प्रतियोगिता एवं स्वतंत्रता की मिथ्या धारणा को गलत बताता है। आजकल नियोजित ढंग से साधनों का आवंटन सरकार द्वारा किया जाता है, मूल्यों पर नियंत्रण किया जाता है और इसके कारण सरकार का आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप बढ़ता जाता है। इस प्रकार इन बिंदुओं से हमने ये जाना कि पूर्ण प्रतियोगिता यथार्थ से परे एक ऐसी आदर्श स्थिति को व्यक्त करती है जो वास्तविक बाजार में एक कल्पना और मिथ्या धारणा लगती है। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे।